Praise the Lord. Hallelujah. Give a big hand to God. और खुदा को मुबारक करे जो इज्जत और सलाम और बुजुर्गी के लायक है। तो अक्षर ने कहा संगे जब आए और आपकी वर्शिप फलक हो तो मैं आज 10 सवाल को भेजा आपको बताऊं। आपको मालूम है कितने लोग हैं जो खुदा की हुजूरी में आके भी उनके लिए वर्शिप करना क्यों मुश्किल है। इससे पहले मैं आज सलाम की खिदमत शुरू करूंगा, आपकी मदद करना चाहता हूं। सुनिएगा, लेट मी टेल यू, हमें सिर्फ खुदा की हुजूरी में आना ही नहीं है, हमें खुदा की हुजूरी को लाना भी है। कैसे मैं और आप खुदा की हुजूरी को ला सकते हैं? इसलिए जरूर भी इसने कहा हम करते हुए हमें यहां आके वर्शिप नहीं करनी, सिर्फ यहां आके हम नहीं करनी। अगर आप करते कि आप जब यहां आए फौरन खुदा की हुजूरी में एंटर हो जाए, तो जैसे ही हफ्ते की रात संडे की सुबह आप वर्शिप करना शुरू कर दे और हम करते हुए खुदा की हुजूरी में आए, आपकी वर्शिप फौरन होगी और आपकी इबादत भी फौरन होगी। सो नेक्स्ट संडे से मैं लोग आपने क्या करना है? जब घर से निकलना है, कैसे निकलना है? खुदा की हुजूरी में जब एंटर होंगे तो कैसे एंटर होंगे? तो ज़बूर नवीस ने ये नहीं कहा मायूसी के साथ, बेदिली के साथ, बल्कि उसने कहा कैसे खुदा के हुजूर में दाखिल हो। अच्छा, ये सवाल है, आप में से कितने हमद करते हुए खुदा की हुजूरी में दाखिल होते हैं? बगैर हमद किए, बगैर बरसिश किए मैं और आप खुदा की हुजूरी में दाखिल नहीं हो सकते। और सुबह हम अपनी टीचिंग को जारी रखेंगे, मेरे साथ निकालिएगा, बड़ा पावरफुल चैप्टर है और मैं कोशिश करूंगा कि कम वक्त में मैं बहुत कुछ आप तक पहुंचा सकूं। जो कुछ खुदा ने मुझे दिखाया, सिखाया या मैंने स्टडी की, मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश किताब उसका 22वां बाब। वेरी एक्साइटिंग। मैंने कल रिक्वेस्ट की थी व्हाट्सएप में, कितने लोगों ने स्टडी किया चैप्टर 22 को? प्रेज गॉड, ग्लोरी टू बी गॉड। ओके, पैदाइश किताब और उसका 22वां बाब और उसकी पहले ऐसे हम शुरू करेंगे। निकालिए जी। नबूवत की ये किताब पढ़ने वाला, सुनने वाला और क्या होगा? आमीन। ओके, सो 22वें बाब की पहली आयत में क्या लिखा है? इन बातों के बाद यूं हुआ। वाह, मैं फिर रिपीट करूंगा। इन बातों के यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को, ओ भाई क्या खुदा मानते? दैट्स द क्वेश्चन। क्या? और उसने कहा, अच्छा, उस आजमाया और उसे क्या कहा? उसने कहा मैं हाजिर हूं। मेरी दुआ है काश मैं और आप, मेरा और आपका रवैया अब्राहम की तरह हो। वो जो भी मुझे और आपको फरमाए, जहां भी फरमाए, और मैं और आप अब्राहम की तरह ये कहने वाले हो कि मैं हाजिर हूं। Praise God. मेरी दुआ है कि आज का कलाम मेरे और आपके लिए तब्दीली का कलाम हो, सिर्फ मालूमात ही ना हो, बल्कि आज का कलाम तब्दीली का कलाम हो। बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के बारे जानना चाहते हैं बजाय वो खुदा को जाने। और मैं ये बताना चाहता हूं, अब्राहम सिर्फ खुदा के बारे नहीं जान रहा था, उसने खुदा को जानना था। और जब मैं और आप खुदा को जानेंगे, हमारी वर्शिप बदल जाएगी, हमारी खिदमत बदल जाएगी, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। पहले आपने क्या लिखा है? मैं बड़ी तफसील में आपको टीच करना चाहता हूं। लिखा है इन बातों के, अच्छा पहले को क्वेश्चन है किन बातों के बाद? क्या ख्याल है? इन बातों के, किन बातों के बाद? आप 12वें बात से शुरू कर ले। जब खुदा ने अब्राहम के साथ कलाम किया, जब खुदा ने अब्राहम के साथ वादा किया, जब खुदा ने अब्राहम को हुक्म दिया कि खतने कर, जब खुदा ने अब्राहम के साथ अहद बांधा, वो सारी बातों के बाद इस बात को ज़हन में रखिएगा, इससे पहले खुदा मुझे, मेरा और आपका टेस्ट ले, वो हमें प्रिपेयर करेगा। क्योंकि बगैर तैयारी के कभी भी टेस्ट
अच्छा, कितने बच्चे हैं जिनको टेस्ट देना अच्छा लगता है? मेरा ख्याल है किसी को भी इम्तिहान देना पसंद ऐसे ही है। जो अभी मेरी बेटी के टेस्ट हुए हैं तो वो कहेगी कि पापा भी खत्म हुए हैं और स्कूल में आप फिर से क्या रखनी है? सो नोबडी लाइक टेस्ट। अच्छा, एक और भी प्रॉब्लम है। बच्चे कहते हैं जी मैंने तो बहुत अच्छा पेपर दिया था, पता नहीं टीचर ने, उसे जो बच्चा बड़ा परेशान था और उसने मालूम है क्या था, अगर टीचर मेरी मर्जी का पेपर देती तो मैं जरूर पास होता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, सो किन बातों के बाद बाइबल चैप्टर से लेकर 21वें चैप्टर तक खुदा अब्राहम के साथ कलाम करता रहा, खुदा अब्राहम के साथ बातें करता रहा, खुदा अब्राहम के साथ अहद बांधता रहा, खुदा अब्राहम को हुक्म देता रहा, एक लंबी कहानी। सो आज सुबह मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि खुदा टेस्ट करता है, वो टेस्ट नहीं करता। आजमाने में और आजमाइश में फर्क है। खुदा आजमाता है, आजमाइश नहीं करता। मैं फिर रिपीट करूं, क्योंकि लोग कहते हैं जी खुदा किसी की आजमाइश, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यूट्यूब के खत में लिखा है हर इंसान अपनी ख्वाहिशों में फंसकर आजमाया। सो टेस्ट में और टेस्ट में क्या है? खुदा टेस्ट नहीं करता, खुदा आजमाता नहीं, खुदा इम्तिहान लेता है। लेकिन सुनिएगा, वो कादर मुतलिक है, वो मुझे और आपको इम्तिहान में उतनी देर तक नहीं डालेगा जब तक मेरी आपकी तैयारी मुकम्मल ना हो। इससे पहले तो खुदा अब्राहम को टेस्ट करता, खुदा उसको प्रिपेयर कर रहा था। और सुनिएगा, जब इम्तिहान होगा वैसी आपकी तैयारी होगी, और जैसी तैयारी होगी वैसा रिजल्ट होगा। सो खुदा को कितने साल लग गए एक इम्तिहान लेने के लिए? कम 25 साल तो पहले के, तब इसहाक को खुदा ने मांगा कि इसहाक की उम्र कितनी होगी? क्या कोई जानता है कि इसहाक की उम्र क्या थी जब खुदा ने कहा अपने बेटे को क्या कर? 25 साल वो, और उसके बाद जब तक इसहाक उस लेवल तक नहीं पहुंचा, कुछ अच्छा बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि इसहाक की उम्र क्या है, लेकिन बहुत सारे स्कॉलर लोगों को कहना है 20 से 30 साल के बिगिनिंग इसहाक की क्या थी। कोई 20 साल कहते, कोई 25 साल, लेकिन आप कहेंगे कि ये कैसे? आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा ही वह मिच्योर, कि इसहाक बालक था, मिच्योर था। सो खुदा ने क्या किया? लेकिन इन बातों के क्या यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को, क्यों खुदा ने अब्राहम को आजमाया? नंबर 1, खुदा ने अब्राहम को क्यों आजमाया? क्योंकि खुदा देखना चाहता था कि अब्राहम कितना मेरे साथ कमिटेड है, अब्राहम कितना मुझ पर भरोसा करता है, और अब्राहम का मेरे में कितना तवक्कुल है। सो खुदा मेरे और आपके ईमान को टेस्ट भी करेगा, और टेस्ट मेरे और आपके किरदार को भी जाहिर करता है। सो खुदा के कलाम में, अब खुदा के कलाम में क्या लिखा? सिंपल, इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को और उसे कहा, सुनेगा, खुदा ने उसका नाम लेकर उसके साथ बात की है। सो हर शख्स के लिए खुदा का टेस्ट क्या है? खुदा कहेगा, इमैनुअल, I have a test for you. Shkil, I have a test for you. Lubna, I have a test for you. सुनेगा, हजारों बच्चों को एक ही टेस्ट मिलता है, लेकिन ईमानदारों के लिए टेस्ट अलग अलग होता है। सबका टेस्ट एक जैसा नहीं होगा। जैसी आपकी तैयारी होगी, जैसा आपका खुदा के साथ रिलेशन होगा, वैसे ही आपका टेस्ट होगा। लेकिन बहुत सारे लोग टेस्ट देने से क्या है? खौफ होता है। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, खुदा जब तक हमें प्यार नहीं करेगा वो हमारा टेस्ट। अच्छा, टेस्ट का अब्रानी में मतलब क्या? व्हाट इज मीन? अब्रानी में टेस्ट का मतलब है टू प्रूव। प्रूव को उर्दू में हम कह सकते हैं सबूत या साबित करना। सो खुदा प्रूफ लेना चाह रहा था, साबित करना चाह रहा था
कि अब्राहम को इन सालों से ये मुझसे बातें कर रहा है, मेरे साथ चल रहा है, मैंने इसके साथ कलाम किया है, इसके साथ बातें की है। और सुनिएगा, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम को है। अब्राहम कई सालों से खुदा का कलाम सुन रहा था, खुदा ने तुझे बातें रहा था, आप खुदा टेस्ट करना चाह रहे थे, साबित करना चाह रहे थे कि अब्राहम का ईमान अब कैसा है। इम्तिहान का मतलब क्या है, आजमाने का, टेस्ट का मतलब क्या है, प्रूव करना। खुदा ने क्या करना चाह रहा था, प्रूव करना चाह रहा था। नंबर 2, इसका मतलब है इब्रानी में पुट अ ट्रायल, किसी को किसी ट्रायल में या मुश्किल हालात में डालना। और सुनिएगा, बहुत दफा पिछले जो मैं कॉन्फ्रेंस में था इस्लामाबाद में, और तकरीबन 400-500 लीडर थे उस कॉन्फ्रेंस में, और मुझे सारा दिन इनको टीच करना था। और जैसे पूरी एक सेशन मैंने लिया, ब्रेक हुई, और कुछ जो मेल की लीडर थे 20-25 हम इकट्ठे चाय पी गए थे, और पास बार आपस में बात कर रहे थे। उसने कहा जी मेरा 20 साल का तजर्बा है, कोई खादिम कह रहा था जी मेरा 40 साल का तजर्बा है, कोई कह रहा था जी मेरा 50 साल का तजर्बा। और मैं उनमें सबसे, और मैं कहा ओ माय गुडनेस। हम मेरे साथ बात कर रहे थे, हम चाय पी गए थे, चाय ब्रेक की। तो मैंने माजरे के उनसे एक बात कही, मैं कहा जी प्रेज़ गॉड, आपके जितने सालों का तजर्बा है, लेकिन एक बात मैंने सीखी है, हमारे साल हमारा तजर्बा नहीं होते, हमारे क्राइम हमारा तजर्बा होते हैं, हमारे दुख, हमारी मुसीबतें, और हम जब खुदा में टेस्ट करते हैं, ये हमारा तजर्बा है। जैसे खुदा ने अब्राहम के साथ कलाम किया और उसको नाम लेके कहा ए अब्राहम, तो उसने क्या क्या किया, हियर आई एम। वाह, अब्राहम ने कोई एक्सक्यूज दिया, खुदा मैं अपनी बीवी के साथ बिजी हूं, मैं जहाज के साथ बिजी हूं, मैं अपने बिजनेस के साथ बिजी हूं, अभी मैं कुछ देर के लिए नहीं आ सकता, इसकी बात नहीं, अगर तू बुरा न मनाए मैं कुछ देर के बाद उससे मिल सकता हूं। कितने लोग हैं जो चर्च में होते हैं लेकिन वो खुदा के लिए दस्तयाब ही नहीं होते। लेकिन अब्राहम की एक खूबी ये थी, खुदा जब भी उसे बुलाता था वो खुदा के लिए दस्तयाब होता था। और यही मेरा और आपका रिलेशन होना चाहिए, नहीं मेरा और आपका रवैया होना चाहिए कि जब अखबारों का खुदा मुझे बुलाए तो मैं कोई एक्सक्यूज ना दूं, कोई भावना ना दूं, बल्कि मैं हाजिर हूं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? जब अब्राहम ने कहा मैं हाजिर हूं, व्हाट डज मीन? इसका मतलब है सरेंडर, कि मैं मुकम्मल तौर पर ताबिया हूं, तो जो करेगा जैसे करेगा मैं करने के लिए क्या। क्या मुझे बता सकते हैं कि खुदा ने कभी आपको बुलाया हो और आपने कहा मैं बिजी हूं? नहीं, आप तो सागे रूहानी है, आपने तो फौरन कहा होगा मैं ऐसी है। थिंक अबाउट दैट। क्या आप चाहते हैं खुदा आपके वसीले कोई बड़ा काम करे? तो फिर मुझे और आपको उसके लिए क्या होना होगा? हाँ, प्रेज़ गॉड, आई लव दैट। अब्राहम ने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, कोई बहाना नहीं दिया। जैसे खुदा ने पुकारा बुलाए, उसने यही कहा खुदा तू मुझे क्यों बुला रहा है, तू मुझे क्या काम लेना चाह रहा है। उसने खुदा के साथ कोई आर्गुमेंट नहीं किया, कुछ नहीं पूछा, और उसने बड़े यकीन के साथ कहा मैं दस्तयाब हूं, तू जो चाहेगा जैसे चाहेगा मैं करने के लिए क्या हूं। क्या मेरा और आपका ऐसा रवैया है? ओके, अगर आज 2 बजे खुदा आपको जगा दे और आपको नींद ना आए, जो मैंने जिंदगी में तजर्बा किया है, अगर चिराग के पैरों में शांत मेरी आंख खुल जाए और मैं बस कमियों में को कहता हूं मुझे ऐसा बात 2 बजे 3 बजे लगता है कि किसी ने आके मुझे जगा दे, एकदम से नींद वो, और जब मुझे नींद आए तो इसका मतलब है खुदा मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। सुनिएगा, खुदा कमर्शियल में नहीं बोलता। मैं टीवी देख रहा हूं, मैं फेसबुक पे बिजी हूं, खुदा मुझसे बोलेगा। जब मैं और आप लाइव भी होंगे तब खुदा मुझसे बोलेगा।
लेकिन खुदा ने जैसे अब्राहम के साथ बात की तो उसने क्या कहा, मैं। सो खुदा क्या चाहता है कि मैं और आप उसके लिए क्या हो, दस्तयाब। क्या मैं और आप खुदा के लिए हर वक्त दस्तयाब हैं? जब खुदा मुझे और आपको ये कहे कि मुझे नहीं जरूरत है, अच्छा हमारी प्रॉब्लम मालूम है क्या है, हम चाहते हैं खुदा हमारे लिए हर वक्त दस्तयाब हो, लेकिन हमारे पास उसके लिए, आपको मालूम है अंजील में एक तमसील है कि मालिक ने बुलाया तो सबने क्या कर दिया, एक्सक्यूज जी मेरी तो अभी शादी हुई है, अभी तो मैंने नए बैल खरीदे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजर। चर्चिज में भांगे करने वाले बात का बहुत सारे। अच्छा उनसे पूछेगा जी क्या आपके पास टाइम है, जी है। अगर उनके खिदमत करके जी मैं सोच के बताऊंगा। और सुनिएगा, अगर मैं और आप खुदा को अव्वल दर्जा देंगे, अगर मैं और आप खुदा को नजरअंदाज नहीं करेंगे, वो हमें कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। अब्राहम का जरा रवैया देखे, उसने कहा मैं, तो उसके बाद अच्छा अगर अब्राहम जवाब ना देता तो खुदा उसका टेस्ट लेगा। इसका मतलब क्या था, खुदा मैं रेडी हूं, तो जो मुझसे करवाना चाहता है, जो मुझसे लेना चाहता है, मैं वो करने के लिए खुदा हूं। लेकिन इस पॉइंट पर लाने के लिए खुदा को कितने साल लग गए, कम से कम मेरा ख्याल है 50 साल। अगर मैं सोचूं इसहाक की उम्र 25 साल की, 25 साल पहले 25 साल उसके, सो 50 साल के बाद खुदा उसका क्या लेने लगा। लेकिन 50 साल के बाद कितनी प्रेपरेशन थी। और अब अब्राहम क्या कह रहा है, मैं हाजिर हूं। वाह। तो जैसे उसने ये रिस्पॉन्ड किया कि मैं हाजिर हूं, मैं सोचूं अगर अब्राहम मना करता मैं हाजिर हूं तो खुदा वहीं से वापस चला जाता। ओके, आप कहेंगे जी कैसे, कहेंगे गिव यू एग्जांपल। अगर आप किसी के घर में जाएं, आप बेल करेंगे और आपके लिए कोई आगे दरवाजा ना खोले तो आप क्या करेंगे, जब लगाए जाएंगे। सो खुदा ने उसको बेल की, अब्राहम, उसने दूसरी बेल का इंतजार ही नहीं किया, उसने कहा मैं हाजिर हूं। तो उसके बाद क्या कहा, दूसरी आयत में क्या लिखा है, तब उसने कहा वाह तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा, नंबर 1 वो क्या है, दूसरा और जिससे तू, मैं सोचना बड़ा इकट्ठा होगा। ओके आगे क्या, साथ लेकर कहां चला जाओ, मूरिया के मुल्क में जाओ और वहां उसे पहाड़ों में से कितनों में से जो मैं तुझे बताऊंगा क्या करना। ओ माय, आपके ख्याल से जैसे ही अब्राहम ने ये कलाम सुना होगा उसको क्या फील हुआ होगा। 25 साल पहले इंतजार किया, शायद 25 साल उसने इसहाक के साथ खूब इंजॉय किया होगा। अब खुदा 50 साल के बाद उसे कहेगा इसको मुझे क्या कर दे। अच्छा मैं जरा डिटेल में जाऊंगा, मुश्किल में पड़े खुदा के, अगर आप इस कृष्णा की किताब को पढ़ें, दूसरी की किताब को पढ़ें तो वहां को खुदा ने कभी नहीं कहा कि इंसान को कुर्बान करो। यहां खुदा के इंसान की कुर्बानी मांग रहा है। दिस इज स्ट्रेंज, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा क्यों। क्योंकि खुदा अब्राहम को क्या कर रहा था। अच्छा मैं आपके जाके ये भी बताऊंगा कि खुदा ने अब्राहम को टेस्ट क्यों किया और इस टेस्ट के पीछे मकसद क्या था, और खुदा मुझे और आपको क्यों टेस्ट करना चाहता है, उसके पीछे मकसद क्या है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ईमानदार टेस्ट देना वो तरक्की चाहते हैं, लेकिन प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोट होना चाहते हैं, लेकिन बगैर, बच्चों को अगली क्लास में कब प्रमोट किया जाता है। आप प्रमोशन चाहते हैं, आप चाहते हैं खुदा आपको प्रमोट करें, तो फिर आपको क्या करना होगा। अगर मैं पहले टेस्ट में फेल हो गया हूं, हेलो,
तो कैसे प्रमोशन मिलेगी? खुदा मुझे और आपको आगे कैसे लेकर जाएगा? फिर हम कहेंगे खुदा, अच्छा एक और बात, चलो लेट निकल गई। उस्ताद पूरा साल सिखाता है और बताता है। मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल देने लगा। टीचर क्या कहता है? पूरा साल बताता रहता है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे पढ़ना है, लेकिन जब टेस्ट आता है वो खामोश हो जाता है। हेलो, खुदा बोलता रहेगा, खुदा बताता रहेगा, खुदा कलाम कर रहेगा, लेकिन जब इम्तिहान का वक्त आएगा खुदा खामोश हो जाएगा। हेलो, आर यू हियर? सो तब आपने घबराना नहीं, तब आपने ईमान के साथ अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। सो जब अब्राहम ने कहा मैं हाजिर हूं, तब उसने कहा तू अपने बेटे को जोत देना और जिसे तू साथ लेकर क्या कर। तो सुनेगा, अब्राहम का यह सफर शुरू हुआ। पहले वो शैला को लेकर सफर कर रहा था, अब वो जहाज को लेकर एक नए सफर पर जर्नी शुरू हो गया। और ये सफर कोई इजी सफर नहीं था। माय गुडनेस। सो टेस्ट क्या था? अपने बेटे को क्या कर सौंपनी। सुनेगा, आपको मालूम है खुदा कभी भी नापाक कुर्बानी को नहीं कबूल करता। और जब मैं अभी दुआ करता खुदा कल ठीक हो जाए, खुदा ने इसहाक की कुर्बानी मांगी, इसका मतलब है इसहाक पाक जिंदगी गुजार रहा। नौजवान बच्चे और बच्चियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर मैं और आप जवानी नहीं है तो कितना जरूरी है कि मैं और आप खुदा के खौफ में और खुदा की मौजूदगी में जिंदगी गुजारे और खुदा से कि अपने बदले को कुर्बानी करें। क्योंकि खुदा ने तो इस हाथ की कुर्बानी मांगी, तो नापाक जिंदगी गुजार कर तो खुदा कहता। हेलो, मुझे जब खुदा ने ये दिखाया आई वाज सरप्राइज्ड। और वो बाद में क्या लिखा है? आपने बदल जिंदा कुर्बानी के लिए जो खुदा को क्या हो और जिंदा भी हो और खुदा को पाक भी हो और खुदा को। सो खुदा ने कैसी कुर्बानी मांगी जी? ओके, नंबर 1, खुदा ने कब अब्राहम का इम्तिहान किया? when जब उस इम्तिहान के लिए क्या हो चुका था? क्या? नंबर 2, क्यों खुदा ने उसका इम्तिहान किया? वाई गॉड टेस्ट हिम? क्या खुदा को भी मालूम था कि अब्राहम का खुदा के साथ रिलेशन क्या है? क्यों खुदा को दिलों को जांचने वाला है। हेलो, कितने लोगों का यकीन है कि खुदा दिलों को जांचने वाला है? तो फिर खुदा को टेस्ट लेने की जरूरत थी? हेलो, थिंक अबाउट दैट। जी सी बात है कि नहीं? लेकिन खुदा प्रूव करना चाह रहा था, मेरे और आपके लिए एग्जाम्पल छोड़ना चाह रहा था कि क्यों खुदा ने इम्तिहान लिया, उसकी वजह क्या थी? खुदा ये देखना चाह रहा था कि अब्राहम मेरे साथ कितना कमिटेड है, इसका मेरे ऊपर कितना भरोसा और तवक्कुल है। क्या आज भी ये मुझसे मोहब्बत करता है? क्या इसकी जिंदगी में अभी भी मेरा खौफ है कि अभी भी ये मेरी ताबेदारी करेगा? दैट्स द पर्पस। सो टेस्ट क्या था? नंबर 3, टेस्ट क्या था? बेटा। जरा सोचिएगा, मैं सुबह एक क्वेश्चन आगेज करने लगा। क्या कभी आपने सोचा खुदा ने आपको कोई इम्तिहान में डाला हो या आपसे इम्तिहान लिया हो और आप उसमें क्या हो गए हो? फिर या खुदा ने आपको टेस्ट दिया होगा, आप उसमें क्या हो गए हो? कोई याद है आपको वो टेस्ट? मैं आपको अपने कई टेस्ट बता सकता हूं। 37 सालों में खुदा ने मुझसे बहुत बड़े टेस्ट लिए, लेकिन मैंने एक बात सीखी है, हर टेस्ट के बाद रिजल्ट उससे भी अजीम हुआ है। Praise the Lord, glory to be God. सिर्फ उस टेस्ट को न देखे, उस टेस्ट का रिजल्ट देखे, इसके बाद खुदा को काम करेगा, आप मेरे लिए एक एग्जाम्पल बनते निकलेंगे। तो बहुत सारे लोग टेस्ट देने से क्या है? खौफजदा है। तो जितना बड़ा टेस्ट होता है वैसे ही उतना
अच्छा, खुदा बगैर त्यागी के मेरा और आपका टेस्ट, तो अब्राहम की कितनी त्यागी, कितने साल से टेस्ट कितने थे? तो क्या अब्राहम ने टेस्ट पास किया या फेल हो गया? तो फिर मैं और आप भी ईमानदार है ना? कितने लोग हैं जो अपने आप को ईमानदार समझते हैं? मुझे जल्दी से अपना हाथ दिखा, सब के लिए उठा, हाथ ही नहीं उठा गए, मैंने फिर मांग रहा है, ठीक है मैं दो ढाल क्यों मुझे मालूम आप अपने इम्तिहान देने से क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बगैर ज्ञान के आपको इम्तिहान हॉल में नहीं बिठाएगा, वो आपको उस मुश्किल में नहीं डालेगा, क्योंकि वो जानता है और मेरी और आपकी कैपेसिटी से ज्यादा मेरा वो आपको टेस्ट में नहीं डालेगा, वो मुझे और आपको स्ट्राइक में भी नहीं लेकर जाएगा, वो मुझे और आपको हालात में भी नहीं लेकर जाएगा। और सुनिएगा खास बात, खुदा क्यों टेस्ट करता है? सुनिएगा, हर टेस्ट हमें स्ट्रेंथ करता है, हर टेस्ट मुझे और आपको क्या देता है? क्लियर देता है, जोर देता है, फिर आपको पता चलता है कि मैं कौन हूं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस। सो इम्तिहान के पीछे खुदा का पर्पस क्या था? कि अब्राहम जाने में उसकी स्ट्रेंथ क्या है। सो खुदा मुझे और आपको क्या करेगा? टेस्ट में डालेगा, ताकि खुदा क्या करे? चेक करे, ताकि वो दे सके। सुनिएगा, खुदा कभी भी मुझे और आपको ट्रायल में और टेस्ट में नहीं डालेगा जब तक वो हमें प्रक्रिया ना करे। और सुनिएगा, हर टेस्ट इस बात का यकीन होगा कि खुदा को मुझ पर और आप पर भरोसा है। टेस्ट किस बात को साबित करेगा? कि खुदा को मुझ पर और आप पर क्या है, कि आप ये टेस्ट पास कर लेंगे। Praise God। शायद आपको मालूम आपके खुदा, मैं ये बात नहीं कर सकता, जिंदगी बहुत मुश्किल है, मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। खुदा के मैंने तुझे क्या किया है, तो बन के मैं तुझे काम नहीं करूंगा। मुझे याद है जब मैं 7वीं क्लास में था, मेरे बाप की डेथ हो गई। 8वीं क्लास, आई बिकम सो डल, मैं इतना डल हो गया कि मेरे टीचरों ने मुझे कहा, स्कूल टीचरों ने कहा कि ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। सो मेरा स्टडी करने को दिल नहीं चाहता था। मैं मैट्रिक एग्जाम आ गए, 9वीं 10वीं तब तक की होती थी, मैंने एग्जाम दिए, सब में फेल। सो आई वाज सो डिस्करेज, सो डिसपॉइंटेड। मैंने कहा मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं करूंगा। मैंने स्टडी छोड़ने का फैसला किया। मैं कहा खुदा के सब, मुझे नहीं मालूम खुदा ने क्यों मुझे दुनिया में भेज दिया है। खुदा एक मेरे बाप को पहले खत्म किया, मुझे डल कर दिया, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे लोग कबूल नहीं करते, हर लोग रिजेक्शन है। लेकिन सुनिएगा, जब सबने मुझे रद्द कर दिया, मैं बड़ा डिस्करेज हुआ, बड़ा डिप्रेशन देखा, बड़ा मायूस था कि खुदा कोई मुझे कबूल नहीं करा और तब मुझे बात नहीं करते। क्यों? रिजेक्शन के तब से गुजर लो, लेकिन तब खुदा ने मुझे ये सिखाया कि यही मैं तुझे दिखा रहा और सिखाना चाहता था कि जब इंसान में छोड़े तो मैं तुझे करूंगा, जब मैं तेरा हाथ थाम लूंगा, तो मैं तुझे संभाल लूंगा, जब इंसान तुझे रद्द कर देंगे तो मैं तुझे कबूल करूंगा। अच्छा, मैं सारे पेपरों में नाकाम हो गया, आई फेल। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरी फैमिली परेशान हुई, उन्होंने बड़ा समझाया, मैं कहा कोई समझ नहीं आया। गैस व्हाट क्या हुआ? एक दिन एक खादम ने मेरे साथ बात की, उसने कहा व्हाई डोंट यू ट्राई, तू कोशिश क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, मुझे कोई समझ नहीं की। मैं अपने कमरे में गया, मैं घुटनों के बाद हुआ, सिर्फ 4 से 5 मिनट मैंने दुआ की। मैं कहा खुदा, अगर तेरा मंसूबा मेरे लिए है तो तू कुछ करेगा। अच्छा, जो एग्जाम में कि 2 सालों में पास ना कर सका, मुझे नहीं मालूम, मैंने सिर्फ 2 माह तैयारी की और जब मैं मैट्रिक एग्जाम देने गया, सारे एग्जाम में पास। अच्छा, फिर मैंने सोचा मैं आईकॉम नहीं कर सकता, खुदा ने वो भी करा दिया। फिर मैंने कहा वो मैं ग्रेजुएशन नहीं कर सकता, खुदा ने वो भी करा दिया। लेकिन बात सच, मैं ये क्यों बता रहा हूं, हर टेस्ट क्या करेगा? प्रूव करेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। कितने लोग हैं जो टेस्ट दिए बगैर पहले फेल हो जाते हैं? ऐसे लोगों को आप जानते हो? नो, मैं नहीं दे,
कह सकता, मैं नहीं ये कह सकता, लेकिन खुदा क्या नहीं करवाएगा और वो मुझे और आपको ऐसे टेस्ट में लेकर जाएगा। और खुदा के कलाम में क्या लिखा है, जब खुदा ने उससे कहा क्या कर, उसे अपने साथ लेकर कहां चला जा। अच्छा, खुदा ने टेस्ट भी किया और खुदा ने एग्जामिनेशन हॉल भी बताया। हेलो, आपको मालूम है जब पेपर आते हैं 2 दिन के फिर मैके के सबसे पहले कौन देखने जाते थे, एग्जामिनेशन। हेलो, तो खुदा ने सिर्फ टेस्ट भी किया साथ एग्जामिनेशन। अच्छा, उसका हाल बना कहा था, उसको पहले बंदे का बुरा हाल हो जाए, हाल देखने से नहीं। सो खुदा ने टेस्ट भी किया और खुदा ने जगह भी बताई पहाड़ों में से। आई लव दैट। मैं जावजिया पहाड़ों में से खुदा का मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा। सुनेगा, हम बस तक हर जगह वर्शिप करना चाहते हैं, हम हर जगह खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं। डोंट मेक मिस्टेक, जब तक वो आपको दिखा ना दे तब तक वहां खुदा के लिए कुछ ना कीजिएगा। मेरे ईमानदारों को देखो, खास देखो, ये करते हुए देखो, वो हर जगह खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मैंने यहां देखो मेरे खुदा के लिए हर जगह कुछ है, जब तक खुदा आपको बता ना दे और आपको दिखा ना दे। कैसा है कि नहीं है? हम हर जगह खुदा के लिए we want to do something for the Lord, लेकिन मैं थोड़ा सा चाहता हूं आपका लेवल इंक्रीज हो, मैच्योर हो। तब तक ना खुदा के लिए कुछ कीजिएगा जब तक वो आपको दिखा ना दे और आपको क्या है। और उन पहाड़ों में से एक पहाड़ जो मैं, अच्छा बजाय खुदा में काम खुदा को बता रहे होते हैं, खुदा मैंने ये करेगा। हेलो, मैं खुद दुष्ट कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? खुदा मैं तेरे लिए ये करना चाहता हूं, मैं खुदा के लिए सब करना चाहता हूं। सुनिएगा, हम खुदा को मंसूबा नहीं देंगे, हमें खुदा से मंसूबा। हम खुदा को नहीं बताएंगे मैं तेरे लिए ये करना चाहता हूं, जो कि पहले खुदा में बता दूं मैं वो मुझसे क्या चाहता है, तो मैं तुझे बताऊंगा क्या कि सोखली कुर्बानी के तौर पर। अब नंबर 3 वर्ष 3 में क्या लिखा है, तब सुबह सवेरे। सो आपको याद है कि मैंने क्या बताया, अब्राहम की एक नेचर क्या थी, सुबह 10 बजे उठ था। सुनेगा, आपको मालूम है गैर वर्शिपर कौन होता है? हेलो, गैर वर्शिपर वेक अर्ली मॉर्निंग। अल्लाह क्या, तब अब्राहम ने, अच्छा मायूस सारी रात उसको नींद, परेशान, खुदा क्या होगा, इजहार। अच्छा, इसके साथ एक रेफरेंस देख लें, इब्रानियों उसका 11वां बाब। मैं फिर आगे चलूंगा। इब्रानियों 11वां बाब, क्यों अब्राहम ने ये सफर लिया। इब्रानियों 11वां बाब उसकी स्टार में आई। इब्रानियों 11वां बाब उसकी 17 में क्या लिखा, निकालिए इब्रानियों का खत, उसका 11वां बाब उसकी स्टार में लिखा है, ईमान ही से अब्राहम ने उस मार्च के वक्त, किसके वक्त, यहां टेस्ट है, कंपटीशन ही है, ओके। इजहार को नजर गुजराना और जिसने वादों को सच मान लिया। वाह, हमारी वादों में मानते नहीं है। सो अब्राहम सच मान लिया, क्या उसने यकीन कर लिया, क्या वो उस मौके को क्या करेगा जिसकी बाबत ये कहा गया था, इजहार की से तेरी नस्ल तैयार आएगी। ओहो, हमारी प्रॉब्लम अमेरिका का मैं समझ नहीं आ रही, हम खुदा को जानने नहीं है। क्यों अब्राहम ने टेस्ट देने चला गया, क्यों उसने खुदा का जिक्र किया, पहली बात उसको। अच्छा, कितने लोगों को अभी तक भी कलाम की समझ, इसलिए उनके ईमान का लेवल भी क्या है। पहली बात, वो कलाम को
तो आपने कभी दुआ किया खुदा मुझे कलाम की समझ नहीं आती, मेरा देखो ताकि मैं कलाम को। अच्छा, कलाम से नींदर आनी है। पिछले दिनों हम एक कॉन्फ्रेंस में थे और एक 80 साल का बुजुर्ग सुबह 5 बजे मिनिस्ट्री शुरू करता था, शाम 5 बज जाते थे। 80 साल का, 75 साल उस सागर की मेरा ही माई टीचर, वन ऑफ माई टीचर। सो कोई 80-90 पास्टर थे। अच्छा, वो सुबह 5 बजे उठ के पहले 2 घंटे दुआ करता, फिर 7 बजे आके हमारे साथ 1 घंटा दुआ करता, 8 बजे पुराना शुरू करता, शाम 5 बजे तक हमें टीच करता। एक दिन एक पास्टर सो गया क्लास में और 60 वाले फादर ने उस अमेरिका मेरे टीचर को कहा, सर ये सो गया है। तो मालूम है उसने क्या कहा? 75 साल के बुजुर्ग ने, आज तक मुझे याद है। बच्चों, जरा बच्चों को अगर बात कर गए तो प्लीज स्टैंड। उसने कहा इसको सोने दो, क्योंकि जब ये जाग जाएगा उसके बाद ये सोएगा। आज आप भूल अंदर से सो रहे हैं, और जब हमारी भूल अंदर से बेदाग हो जाएगी फिर हमारी नींदें भी। वो समझा, क्या समझा कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर भी काबिल है, चुनाचा उन्हीं में से किसी के उसे सो अब्राहम ने क्यों क्या देना के लिए क्या हो गया कि खुदा ने जितने भी वादे किए हैं किसके वसीला किए हैं? इजहाक से। अगर खुदा इसको ले भी लेगा, इसको वापस करने की कोशिश करता है। जब हमने ये बिल्डिंग लेनी थी, खुदा ने जगह खरीदी, मैंने आपको कई दफा वॉइस सुनाई, तो मैं कहा खुदा मैं ना किसी गोटे से, ना किसी काले से, ना किसी ब्लॉक से मांगूंगा, जो कुछ मेरे पास है ना वो तुझे दूंगा। और मैं कहा खुदा ये जो मेरा घर है मॉडल टाउन आर्ट ब्लॉक में, मैं किसी से मांगूंगा नहीं, ये घर भी मैं तुझे देगा, मैं इसे सेल करूंगा। तुमने मुझे कहा है मैं सब कुछ खुद ही पे करूंगा, मैं कुर्बानी दूंगा। सो मैं दिन दुआ कर रहा था, हमने सब कुछ खुदा को दे दिया, काउंट 0 हो गया। तो मैं कहा खुदा ये घर रह गया, ये घर भी बेच गए और ताकि हम बिल्डिंग कम ही करें। मालूम है क्या हुआ? मैं दुआ कर रहा था और दुआ के दौरान खुदा का मैंने कही कुर्बानी को बोल है। मैं कहा खुदा बात यू नहीं, खुदा का तुमने मुझे घर दिया, मैंने तेरा घर ले लिया, और तू क्या सोचता है मैं तेरा घर भी ना बिकने दूंगा, मैं तुझे बिल्डिंग भी दिखा दूंगा। मैं कहा खुदा मुझे ये पता मैंने तुझे दे दिया है। क्या ये बोली? जब तक ये बिल्डिंग बनती रही हमने बड़ी कोशिश की कि ये घर बिक जाए, हमारा नहीं बिका। मुझे नहीं मालूम खुदा ने कहां से मुहैया किया, खुदा ने इस बिल्डिंग को भी कम ही करवा दिया, जब बन गई तब खुदा ने घर बेच दिया। So praise God, I passed my test. 2 दफा खुदा ने मुझसे घर मांगा है और मैंने 2 दफा जीत के काम के लिए अपना घर बेचा है। 2 दफा खुदा ने मुझे कहा अपनी गाड़ी मुझे दे दे अंजील के काम के लिए, और उसके फजल से ये हुआ कि उसने मुझे प्रिपेयर किया, और जब भी वो टेस्ट में डालता है उसके फजल से और उसके कुव्वत से मैं उसमें पास होता रहा, और आई टेस्ट के बाद प्रमोशन मिलती है। कब अब्राहम का उठा जी? सो कितने लोगों की ये प्रॉब्लम है सुबह सवेरे उठना? आप इसी को देख लीजिएगा, ये आपका खुदा का मामला है। सुबह सवेरे उठा किसके लिए? उठकर आपने क्या किया? और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे जात को लिया और 2 की कुर्बानी के लिए कहेंगे टेल यू वन वर्ड, प्रिपरेशन, तैयारी। जब भी खुदा के लिए कुछ करें बगैर तैयारी के, खुदा ना काम करेगा ना इस्तेमाल करेगा। अगर मैंने और आपने खुदा के लिए कुछ करना है तो समय मुझे आपको क्या होने की जरूरत है? हेलो, अब हम वो उठा के चला गया फुल कॉम्बिनेशन। क्या किया? तैयारी में क्या था? गड़ा भी लिया, अपने तर्जुमान भी लिए, इजहार भी लिया, लकड़ी भी ली, और उठकर उस जगह को वाह। अच्छा, उस वक्त गूगल भी नहीं था,
हेलो, नो गूगल, नो वाईफाई। अब अब्राहम ने क्या सुनेगा? ईमान की चाहिए। जब खुदा मुझसे और आपसे कुछ काम देगा, हमें सिर्फ चलना है। हमारी प्रॉब्लम पहले खुदा में दिखा। हेलो, पहले हमें खुदा का पहले चल। यू बिलीव मी, जब खुदा ने मुझे बुलाया, खुदा ने सिर्फ कलाम किया। खुदा का मैं तुझे आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाऊंगा। मैं कहा खुदा मैं गली से बाहर नहीं गया, तो मैं आसमान की बुलंदियों पे कैसे जाऊंगा? सो आसमान की बुलंदियों का मतलब क्या है? सिर्फ धाम में जाना नहीं है। आसमान की बुलंदियों का मतलब है सरफराजी। क्योंकि सो मैंने खुदा ने मेरे साथ कलाम किया तो मैं तुझे सरफराज में उड़ाऊं। मैं को चल पड़ा ईमान के साथ, और आज का खुदा दुनिया के 6 बड़े आजमों में मुझे जिन की खिदमत में लेके चला गया। ताकि मेरे पास कोई पैसा नहीं था, एवरी पॉकेट कुछ भी नहीं था, मेरे खानदान में कोई खिदमत में नहीं था, मेरे पास पैसा कोई नहीं था, लेकिन मेरे ईमान के साथ ये सब कुछ शुरू हुआ। मैं वो करता रहा। सो अब्राहम को खुदा ने जो बताया वो कौन सी जगह पे गया? उठा, और उस जगह को जो खुदा ने से गवाता हुआ, और 24 तीसरे दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, सो कितने दिन बाबा सफर करता रहा, और उसकी उम्र कितनी होगी? कैलकुलेट में आपका भी साफ का गुड 125। एक 25 साल के मुक्के थे बेचारे। कितने दिन सफर किया? तो तुमने कितने दिन सफर किया? सुनिएगा, मैं जब इस पैसेज को देख रहा था, मुझे बाप और बेटा नजर आए। बेटा खुद इसहाक को कुर्बानी के लिए लेके जा रहा था, और आज से 2000 साल पहले आसमानी बाप ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और गोलगप्पा की पहाड़ी पर दे दिया, और उसने कहा के लिए कुर्बानी होना होगा, तुम्हें को बोला देना होगा, तुम्हें उनके लिए मदद करनी होगी। बाप बेटे को लेकर गया, बेटा खुद नहीं गया, मसीह को आसमानी बाप लेकर गया ऊपर। आगे जा दी, और क्या लिखा? मैं जल्दी से कवर करूंगा। और क्या लिखा है? तीसरे दिन अब्राहम ने और उस जगह को, कितने दिनों के बाद? हमारी प्रॉब्लम क्या? पहले दिन ही खुदा काम कर दे। सो इट्स जर्नी। खुदा के साथ चलना शुरू करें, खुदा को एक्सपीरियंस करें। बहुत थके, मुझे नहीं मालूम आज से कितने लोग हैं जो ईमान के सफर में और खुदा के साथ चलते चलते थक गए, बेघर हो गए, मजबूत हो गए, और सुबह में हिम्मत न है, जो पैसे छोड़े थे उनके अपने सफर में पहुंच गए, और खुदा के साथ ईमान में चलना शुरू कर दिए। आपकी मंजिल नजदीक है, आप मंजिल पर पहुंचने वाले खुदा आपको बड़ी मौका देने को है। कितने दिन? देखो, मैं नंबरिंग में नहीं जाना चाहता। तीसरे दिन पहुंचा। यीशु मुर्दों में से कितने दिन के बाद जी उठा? थिंक अबाउट दैट। तो ये सारी चीजें किसको पेश कर दिया? मंजर को, मसीह को, सलीब को। प्रेज़ गॉड। वो यरूशलेम में गया। अच्छा, अब्राहम क्या साथ लेके गया? तो जाओ, उस वक्त खुदा का शुक्र है नहीं। आजकल हम खागम सोचते हैं जब तक गाड़ी नहीं आएगी मैं मीटिंग में जाऊंगा तो बात नहीं बनेगी। गिव मी अ ब्रेक। पिछले दिनों मैं कुछ सामान लेने के लिए बाइक मैंने निकाली तो मैं चला गया, और अचानक मैं किसी चीज लेने मार्केट के लिए गया तो वहां एक भाई मुझे मिल गए किसी शहर, दूसरे शहर से। मुझे देखे उसके सरप्राइज हो। मैं कहा जी भाई जी क्या हाल चाल है? जी ठीक बोल रहा है। मैं कहा जी क्या? जी मैंने कुछ घंटे पहले, कुछ मिनट पहले वो सरगोदा से भाई था, तो अचानक मेरी उनकी मुलाकात अपने शहर में हुई। उनके कुछ देर पहले मैं इन भाइयों को 3 उसके साथ दोस्त थे, मैं इनको आपके बारे बता रहा था। तो अजीब सी बात है, आप इनसे आ गए। तो मुझे ऊपर से नीचे देखना चाहिए। मैं कहा क्या हुआ? कोई तब्दीली हुई है? कोई प्रॉब्लम हुई है?
उसके साथ मैं कहा जी परेशान हो गए, आप मोटरसाइकिल पे। सो मैं कहा सो व्हाट, ये अच्छा नहीं लगता मोटरसाइकिल पे घूमने। मैं कहा यार क्या निकालिए, मैं कहा यीशु को गड्ढे पे चला जाता तो मेरे पास तो फिर बात है। बी हम्बल, बी हम्बल, बी हम्बल। मैं घटना भी जानता हूं, मैं पढ़ना भी जानता हूं। Praise the Lord, glory to God। खुदा कैसे करेगा? और चले मैं खत्म कर दूंगा, फिर मैं नेक्स्ट कंटिन्यू रखूंगा। उसके बाद क्या लिखा, किसे के नब्बे में और उस जगह को तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा तुम यही मैं और ये लड़का दोनों सदा वहां जाते हैं। और अच्छा, ये फर्स्ट टाइम वर्शिप का लव यहां आया, सजदा, द फर्स्ट टाइम। इससे इसका मतलब ये नहीं इससे पहले वर्शिप नहीं होती थी, लेकिन वर्ड फर्स्ट टाइम है। सो वर्शिप का मतलब क्या है जी? गाना बजाना नहीं है। ओके, बहुत सारे लोग वर्शिप को क्या समझते हैं? गाना बजाना। सो वर्शिप का मतलब क्या है? अच्छा, इसका बनाने में यह भी मतलब है कि किसी की तरजीह करना, किसी को इज्जत देना, किसी से प्यार करना। सो अब्राहम ने क्या किया? ये लड़का दोनों जरा वहां जाते हैं और सजदा करके। सो अब्राहम सिर्फ प्रिपेयर ही नहीं था, अब्राहम फुल ट्रस्ट भी था उसका। उसने ये नहीं कहा मैं वापस आता हूं, उसने क्या कहा? हम अब्राहम के स्टेटमेंट में आपको क्या नजर आएगा? ईमान, भरोसा। सुनेगा, मैं और आप कितनी दफा हमारी बातों में नेगेटिविटी होती है, पता नहीं। एक तरफ हम दुआ करो कि दुष्पता नहीं जवाब आएगा कहीं, पता नहीं खुदा करेगा कि नहीं। थिंक अबाउट दैट। सो अब्राहम का ईमान क्या था? हम जाते हैं और टैक्स, इसलिए उसे कौमों पर क्या था, लेकिन इस लेवल पर आने के लिए उसको कितना टाइम लग गया? हम 50 घंटों के बाद बड़े प्रीचर बनना चाहते हैं, इट्स टेक टाइम। और उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, अब्राहम ने सोचनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने हेलो अपने यीशु ने स्लीप किसी शबे को खवाई या खुद उठाई? सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ क्राइस्ट। आपको मसीह यहां नजर आएगा। इसका मतलब इजहार क्या था? मिच्योर। इतने दिन का सफर, फिर ऊपर स्लीप उठा के तुझे आज प्रभु को हेलो जो अपनी खुदी का इनकार ना करे वो मेरे लाइफ। सो लकड़ी किसने उठाई? अब्राहम ने जो इजहार की। और क्या लिखा है? इजहार पर रखी और आग और छुरी अपने और दोनों इकट्ठे। तब इजहार ने अपने बाप अब्राहम से कहा, उसने जवाब दिया, ए मेरे बेटे। माय गॉडनेस, व्हाट अ स्टेटमेंट। दूसरी दफा, पहले उसने किसको कहा? दूसरी दफा उसने किसको कहा? हेलो, मैं जरा क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा। हम इंसानों को तो कहते हैं हम हाजिर हैं, लेकिन खुदा को हम आगे ये कहना बहुत मुश्किल है। उसने क्या कहा बेटे? तो आगे उसने क्या कहा? उसने जवाब दिया, मेरे बेटे ने हाथ उसने कहा, एक आग लड़ने को है, 100वीं कुर्बानी के लिए भरा। Praise the Lord. That's not the question. और मैं कुछ समझ ले, जब बेटे ने बाप को ये क्वेश्चन दिया होगा, अब आपको भी मालूम था हम कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। उसको ये मालूम था कि बाप सब हो क्या करने जा रहा है, कुर्बानी। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि मैं कुर्बान होने जा रहा हूं। हेलो, आर यू हियर? सो जब उसने ये सवाल किया तो अब्राहम परेशान हो गया। उसको जानते वाले ने मैं क्या करूंगा, मैं उसको क्या जवाब दूंगा? सुनेगा, मैं अपनी मामले को खत्म करूंगा। और ये लिखे अब्राहम ने कहा, मेरे बेटे खुदा आप ही अपने वक्त
जोत की कुर्बानी के लिए बड़ा मुहैया कर लेगा। आगे चलते ईमान। और सुनिएगा, मैं जब इस पैसेज को देख रहा था, सुनिएगा, बाप अपने बेटे के लिए प्रीचिंग करना शुरू कर दिया। प्रीचिंग करना प्रीचर। अब हम इज़हाक के लिए क्या बन गया? सुनिएगा, आप अपने बच्चों के लिए प्रीचर कब बने? आपने अपने बच्चों को क्या प्रीच किया है? आपने अपने बच्चों को उनकी जिंदगी में क्या बोला है? अब्राहम ने इज़हाक के अंदर ईमान का क्लेम खोल दिया। अब्राहम ने इज़हाक को बता दिया कि कौन हमला करेगा, कौन हमला करेगा, कौन हमला करेगा। और शायद आज सुबह में आपने खबर करता हूं, आए हम अपने बच्चों की जिंदगी में ईमान भरना शुरू कर दें। नहीं। और जब मेरे और आपके बच्चे सवाल करें कि मामा कहां से आएगा, पापा कहां से आएगा, कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमारी सेहत पूरी करेगा, तो मैं और आप अगर आपके बच्चे आके मांगे पापा मुझे 50,000 चाहिए और आपके पास ना हो तो आप क्या कहते हैं? बेटा मेरे पास। सुनेगा, अब्राहम सब कुछ लेकर चला गया, बड़ा साथ नहीं था लेकिन ईमान उसके साथ था। अब सुनेगा, इस पहाड़ में कोई माल भी नहीं है। सुनेगा, अब्राहम के ईमान के पहाड़ के ऊपर कोई पहुंचा सकता है? हेलो, वो जहां होता है वहां से निकाल लेगा। आप जगह को न देखें, आप सुधार को देखें। सब हमने क्या कहा? खुदा आप ही आए आज सुबह में और आपके अपने आप को और अपने बच्चों को कहना शुरू करें, मेरा बहावा आप मेरे दुनिया को पूरा करेगा, बच्चों की दुनिया को पूरा करेगा। हम ईमान में सामने करके हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, हम लोग नहीं होंगे, हम उनको नहीं होंगे और खुदा करेगा। देखो, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यहां आऊंगा, लेकिन मैंने ईमान के साथ सफर शुरू किया। और जब भी जो भी जरूरत हुई खुदा, सो अब्राहम को क्या मुकाशवा मिला? यहोवा शाही। लेकिन कब और कैसे ये मुकाशवा मिला? मैं आखिरी बात कहने लगा। अब उनको ये मुकाशवा कहां से मिला? उसने कोई बुक पढ़ी? उसके पास कोई बाइबल नहीं थी? क्या किसी ने आके उसके साथ कलाम किया? उसको ये कहां से बात उसके अंदर आई कि खुदा he walked with God, he talked with God। वो खुदा के साथ चलता था, खुदा से बात करता था और खुदा के साथ रिलेशनशिप की वजह से उसको मुकाशवा मिल गया। अगर 25 साल इंतजार ना करता, पहले साल इंतजार लेता तो क्या बात कर सकता था? सो क्यों अब्राहम ने कहा? क्योंकि वादे किसके साथ है? तो उसका ईमान क्या था? अगर खुदा इसको ले लेगा, इसको वापस नहीं कर लेगा। सो मेरा और आपका खुदा कैसा खुदा है? मुहैया करेगा। और आज सुबह मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम आपकी जरूरत क्या है, लेकिन मुझे मालूम है एक है जो मेरी और आपकी सबकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। वो आज भी पहाड़ पर मुहैया करने की क्या रखता है? मनुष्यों की जिंदगी में मनुष्य न भी कोई, बल्कि क्या मनुष्य कि कौन मुहैया करेगा? नो पापा, नो मामा, खुदावन मुहैया करेगा। कौन मुहैया करेगा? तो आज हमने क्या सीखा है? खुदा क्या करता है? खुदा क्या करता है? लेकिन टेस्ट से पहले वो क्या करता है? क्या खुदा का टेस्ट किया है? क्या आप उस टेस्ट में पास हुए हैं? तो सुनिएगा, अगर आप उस टेस्ट में नाकाम हो गए तो आज उससे कहें खुदा मैं फिर से चल करने के लिए तैयार हूं, और तू जो दिखाएगा, तू जहां मुझे लेके जाएगा मैं वहां जाऊंगा। आर यू रेडी फॉर दैट? कितने लोग हैं जो आज किसकी बात में ये सीखा है कि हमें अपने बच्चों में क्या बोलना है, हमें अपने बच्चों को क्या प्रीच करना है?
जब बच्चे मुझे किसी काम के लिए कहते हैं तो बात कर मैं उन्हें कहकर चलो हम इसके लिए दुआ करते हैं, हम इसके लिए, इसका क्या मतलब वो ये बिकॉज ना। सो हम छोटी छोटी बातों से बच्चों को क्या कर सकते हैं। सो अब्राहम ने क्या इज़हाक को प्रीच किया, ईमान। सो पहला सरमन अब्राहम का इज़हाक के लिए क्या था। सो पहला बीज हम ये बच्चों पे क्या बीज बोते हैं। हेलो, बच्चे आपको कहें मामा मुझे फीस के लिए 1 लाख रुपया चाहिए और आप परेशान हो और आप ये कहें बेटा मेरे पास 1 लाख रुपया तो नहीं, लेकिन मेरा खुदा खुद ही हमारे लिए मुहैया करेगा। आज अपने कदमों पे खड़े हो जाए। कितने लोगों का यकीन है कि खुदा मुहैया करने वाला है, तो फिर आप परेशान किस बात के लिए, आप मायूस किस चीज के लिए। लेकिन ये मुकाशफा कब मिलेगा, किसको मिलेगा, जो खुदा के साथ जिसका क्या होगा, तल्लक होगा। लेकिन जब मेरा तल्लक ही सिर्फ संडे के संडे है तो कैसे मुकाशफा मिलेगा। पिछले दिनों मुझे इंजीनियरिंग के काम के लिए बिग अमाउंट चाहिए, बिग अमाउंट। मैं आपको बता दूं मुझे कितना पैसा चाहिए था इंजीनियरिंग के काम के लिए। मुझे 1,70,00,000 रुपया चाहिए था। कितना? उसे कहोगे पादरी सोखा, पादरी सोखा नहीं, मेरा ईमान भरोसा खुदा। और मेरा मैं सुनेगा, मेरी दुआ है कि मैं आपके अंदर ईमान का बीज हो, क्योंकि जो मेरा खुदा है वो ही आपका खुदा है। बजाय हम इंसानों की तरफ देखें, आए आसमानों के खुदा की तरफ देखें। सो मैं कहा खुदा काम भी कहना है और मुहैया करना भी काम। ये बोली मैं सुबह उठा 1,75,00,000 मेरे अकाउंट में। अच्छा तुम कहोगे कोई होएगा, हाँ जी है। यहोवा यही गाल बगी। Do you believe God? 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 No, 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 no. So we believe God. What is that? आप लोग तो वाह, लेकिन खुदा ने वहां भी बोला मुहैया कर दिया। खुदा मुझे आपको मुहैया नहीं करेगा, बल्कि आपके लिए ओ भाई खुदा ने मैदान में नहीं उससे कुर्बानी मांगी। अगर मैदान में होगा तो बड़ा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, तो पहाड़ पर आना बंदा। खुदा मुझे आपको मुश्किल हालात में जाकर मुझसे आपसे कुर्बानी मांगेगा, तेरा बहुत सेक्रीफाई कर। और जहां आप तवक्को भी नहीं करके वो वहां मुहैया कर देगा। तो आज रेडी टू सेक्रीफाइस। सुनेगा, वो कौन सी चीज है जो सबसे खुदा ने अब्राहम से क्या मांगा। आज सुबह खुदा से कोई कुर्बानी मांग रहा है, क्या वो कुर्बानी देने को तैयार है। हेलो, आप खुदा से प्यार करते हैं। अच्छा हमारी मोहब्बत में क्या हम लेके गए पर दे, हमारी ये प्रॉब्लम है। अगर खुदा के अपना मोबाइल छोड़ दे, नो वे। आपको मालूम है जब हमारा मोबाइल जेब में ना हो तो जेब के बाद हाथ कहां जाता है, ऐसे ही ना। Do we love God or do we love the mobile? Do we love money or do we love God? हम पैसे से मोहब्बत करके या खुदा से। पिछले को मैं किसी मीटिंग में था, खुदा का अपना वॉलेट खाली कर गए। मैं कहा खुदा वॉलेट वापसी का किराया भी नहीं, खुदा का ट्रस्ट नहीं। जितने मेरे वॉलेट में पैसे थे मैंने सारे हजीबी खाने में। मैं कहा आज को 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे। कैन यू बिलीव क्या हुआ, खुदा ने मेरे लिए मर्सी की गाड़ी भेजी। कोई जबरदस्ती मैंने ड्राइवर पे आना था। जब मैंने कामयाब गाड़ी की, मैं किसी को जानता भी नहीं, कोई जबरदस्ती इस मीटिंग के गेट पर आया और उसने कहा मुझे मैं आपको ड्रॉप करना चाहता हूँ। मैंने सोचा इज एंजल, और उसने मुझे मर्सी पे खर्च होगा। हेलो,
जब हम चर्च में आते किस सोच के साथ आते मुझे खुदा से कुछ। अब हम पहाड़ पर वर्शिप करने लेने के लिए जा रहा था या देने के लिए जा रहा था? सो वर्शिप लेने का नाम है या देने का नाम है? सो खुदा से सुबह कह रहा है सेक्रीफाई कर अपना वक्त, अपना पैसा, वॉट एवर, उसको क्या कर रहे? अच्छा मैं यही कर जाके बेच गए, आई मीन के इसको काम बन गए और खुदा को आप कोई बाकी देने के लिए क्या है? सुनेगा खुदा तब मुहैया करेगा जब आप देने के लिए क्या होंगे। बहुत सारे लोगों को मौका क्यों नहीं मिलता? वो देना नहीं चाहते, वो सिर्फ, लेकिन मौका आपको कैसे मिलता है? सो आए अपने आप के बंद कर और आपके हाथ में समान को बुलंद कर वैसे कि खुदा हम जाएगी मैं तैयार हूं, मैं उस कैसे के लिए तैयार हूं। तो मुझसे जो मांगे मैं मुझे दूंगा। आज मुझे मुझसे क्या मांग रहा है, मैं आपके लिए तैयार हूं। और ये खुदा मुझे लेकिन खानदान के लिए सुनी मुहैया कर देगा। अब हम यूज के होंगे, हम बेहतर नहीं होंगे, अगर हम अपने बच्चों को देंगे खुदा होंगे खुदा मुहैया करेगा। और इंसान हासिल करे और इंसानों से लोग मैं अपनी मर्जी पूरी करूंगा, बस मेरी पूरी मर्जी पूरी करूंगा, मेरी मर्जी पूरी करूंगी। अगर कुछ किताब के लिए गुलाब की देख कम जो लोग अपने आप किताब के लिए गुलाब की देख कम पढ़ रहे तुम्हें की बात सो
आज के खुदा हमारे नाम को प्यार और खुदा हमेशा के लिए दस्तयाब है, ताकि तू जब भी हमसे मांगे हम देने के लिए तैयार हैं। जब के साथ चलने का और अपने पे काम करने का फजल है। खुदा मैं अपने लिए तेरे लोगों के लिए दुआ करता हूं, हमारे माँ को दुआ और हमें कामयाब करने फरमा बरदानी का दुआ काम और तेरा खौफ हमेशा हमारी जिंदगियों में और हम हमेशा के साथ चलते हैं। उसी यीशु के नाम से भी दुआया, अगर कोई बीमार है उसको ठीक कर, अगर किसी की कोई माली सूरत है तो उनके लिए मुहैया कर और अपना जवाब उसी यीशु के नाम से आमीन। किसी का